मंगलाष्टक श्लोक क्रमांक 7। उत्थानिका निर्वाण भूमिया। सर्वप्रथम श्लोक का उच्चारण शुद्ध करना होगा। कैलाशे वृषभस्य निर्वतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेदशैलैर्हताम् शेषाणामपि चौर्जयन्तशिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम। प्रत्येक जीव चाहता है कि उसे भी निर्वाण की प्राप्ति हो, वह भी भविष्य में मोक्ष पद की प्राप्ति करे। परंतु जो मोक्ष पद की प्राप्ति कर चुके हैं, जब तक उनके जैसे बनने की भावना नहीं बनेंगे, तब तक कैसे उस मोक्ष पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मंगलाष्टक श्लोक क्रमांक 7 में निर्वाण भूमिया जो मंगल संज्ञा को प्राप्त हैं, यहाँ पर उनसे जैसे वे मंगल हैं, हमारे जीवन में भी मंगल हो, इस भावना से यहाँ पर श्लोक क्रमांक 7 का अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक प्रारंभ हुआ है। कैलाशे वृषभस्य निर्वतिमहि। 24 तीर्थंकरों में से किन किन की कौन सी निर्वाण भूमियाँ हैं, कई बार हमें विस्मृत हो जाता है। इसलिए यह श्लोक स्मरण में रखेंगे तो कभी विस्मरण में नहीं होगा। कैलाशे वृषभस्य निर्वतिमहि वीरस्य पावापुरे। प्रथम चरण श्लोक क्रमांक 7। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है कैलाशे। कभी भी अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसमें अंत में एक ही मात्रा आ रही है तो यह अधिकरण कारक में जाता है। यहाँ पे गी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सूत्र लिखते हैं 25, 27 और 129। इन सूत्रों से गा का अनुबंध लोप होते हुए अवर्ण का ए हो जाता है और पर का लोप हो जाता है, बन जाता है कैलाशे और अधिकरण कारक में गया है। अर्थात कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पे पर मतलब कैलाशे। तो कैलाशे का अर्थ निकलेगा कैलाश पर्वत पर। वृषभस्य पुनः अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और उनके अंत में स्या है तो ये सारे शब्द संबंध कारक में ही जाते हैं, यह निश्चित है। यहाँ पर वृषभस्य शब्द में जो लिंग संज्ञा को प्राप्त शब्द है वह है वृषभ और षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पे गस विभक्ति लगी है। सूत्र यहाँ पर लगा है 145वां जो कि है गस से स्या। सीधे सीधे गस का स्या आदेश हो जाता है और संबंध कारक में जाता है, इसलिए इसका अर्थ निकलता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की। तो क्या अर्थ निकल गया? ऋषभनाथ की कैलाश पर्वत पर क्या है तो निर्वतिमहि। यहाँ पे निर्वति शब्द से तात्पर्य है मोक्ष और मही शब्द से तात्पर्य है पृथ्वी, अर्थात निर्वति वही मतलब निर्वाण भूमि। तो क्या अर्थ निकल गया? कैलाश पर्वत पर
ऋषभनाथ की निर्वाण भूमि। वीरस्य पावपुर वृषभस्य वीरस्य एक जैसे शब्द है, यहाँ भी गर्भ विभक्ति की जगह 145 नंबर का सूत्र लगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा? यहाँ पर लिखा ऋषभनाथ की, यहाँ पर निकलेगा वीर की अर्थात महावीर की, पावपुरे कैलाश जैसा शब्द है यह भी। पुनः यहाँ पर 25, 27, 129 नंबर का सूत्र लगा। पावपुरे अधिकरण कारक में जाएगा, मतलब पावपुर में वीर की। और यहाँ पर जो निर्वती नदी, यह जो शब्द देख रहे हैं, यह शब्द यहाँ पर मध्य दीपक अर्थात कैलाश वृषभस्वर भी लगेगा और निर्वती वही वीर से पावापुरा पर भी लगेगा। अर्थ क्या निकला? कैलाश पर्वत पर वृषभ की निर्वाण भूमि है और वीर की पावापुर में निर्वाण भूमि है। चलते हैं, 2 तीर्थंकर यहाँ पे हो चुके हैं, 22 तीर्थंकर के निर्माण भूमि पर। द्वितीय जो चरण है वह है चंपायाम वसुपूज्य सज्जिनकृते संवेद शैलेर्हता। द्वितीय चरण है चंपायाम वसु पूज्य सज जिनपते संवेद शैलेर्हता। यहाँ पर शब्द है चंपायाम। चंपा याम से यहाँ पर तात्पर्य है चंपापुर में, चंपापुर में वसुपूज्य सच जिनपते। अब यहाँ पर कई लोग इसको पढ़ते हैं वासुपूज्य, वसुपूज्य को पढ़ते हैं वासुपूज्य, जो कि अपने आप में परिपूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर चंपापुर में वासुपूज्य की निर्वाण भूमि है ऐसा निकालते हैं, जबकि वासुपूज्य ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वसुपूज्य है और व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। यह जो जा है यह यहाँ पर इस तरह हुआ था, वसुपूज्य सत जिन पति, फिर उसका जिन पते हुआ है, ई का ए आदेश हुआ। यहाँ पर वसुपूज्य सत एक शब्द है, सत से तात्पर्य यहाँ पर है अंतिम जो पर्याय होती है, अर्थात अंतिम फल उसे पुत्र कहा जाता है। और वसुपूज्य यहाँ पर जो है वह वासु पूज्य के पिता का नाम वसुपूज्य है, तो इसका अर्थ निकलता है वसुपूज्य मतलब वसुपूज्य का पुत्र कौन है? जिनपति है। यहाँ पर अग्नि संज्ञक शब्द है और ए का यहाँ पर ए हुआ है। इस तरह यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है वसुपूज्य के पुत्र जिनपति की, कहाँ पर है? चंपापुर में। चलते हैं, संवेद शैलेर्हता। अब यहाँ पर संवेद शैलेर्हता से तात्पर्य है संवेद शैले। संवेद शैले संधि कैसे हुई शब्द की? संवेद शैले और अर्हता। यहाँ पर संवेद शैले जो शब्द है पुनः पुल्लिंग में गया है अधिकरण कारक में, जैसे हमने अभी देखा था किस तरह कैलाशी और पावापुर बना, ठीक उसी तरह यहाँ पर संवेद शैले भी बनेगा। 25, 27 और 129 नंबर में यहाँ पर सूत्र लगेंगे। इसका अर्थ निकलेगा संवेद शैल अर्थात
पर्वत, सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद पर्वत पर, या फिर शैल अर्थात होता है शिखर, तो और निकल गया सम्मेद शिखर पर। अर्हताम, अर्हताम जो शब्द है लिंग संज्ञा को प्राप्त शब्द यहाँ पर अर्हत है और अर्हत से ही अर्हताम यहाँ पर बना है। तो यह जो शब्द है यह गया है संबंध कारक में, जो कि आम विभक्ति यहाँ पे लगी है, बहुवचन में यह गया है, तो इसका अर्थ मिलेगा अर्हंतों की। समाना सवर्ण दीर्घ विभक्ति पर श्लोक में यहाँ पे सूत्र लगा है 24-25। इस तरह यहाँ पर अर्थ निकला। चंपापुर में वासुपूज्य के पिता, वसुपूज्य के पुत्र जो कि जनपति हैं उनकी निर्माण भूमि है, और सम्मेद शिखर पर अर्हंतों की है। कौन से अर्हंतों की? तो चलते हैं अगले चरण पर। अगला चरण है शेषानां जयंत शिखरे नैमीश्वरस्यार्हतो। शेषानां मपि चौर जयंत शिखरे नैमीश्वरस्य यार्हतो। यहाँ पे शब्द है शेषाणामपि, जिसकी संधि हुई है शेषाणाम और अपि। यहाँ पे शेषाणाम जो शब्द है गस विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अंत में जहाँ जहाँ आपको आम दिखे संभवतः संबंध कारक में यह शब्द जाते हैं, पुल्लिंग शब्द। गस विभक्ति यहाँ पे 139 नंबर का सूत्र लगा है। आमी चालू नु का आगम हुआ, ओ का लोप हुआ। 139 नंबर का सूत्र से ना का नाम होता है। 147 नंबर सूत्र से नु का आगम होता है आमी चालू, वहाँ पे ओ का अनुबंध लोप होता है, और ना का 139 रश्न वर्टे भिन्नोणमंतः सूत्र से ना का नाम होते हुए यहाँ 24 नंबर 25 नंबर सूत्र लगते हुए शेष लिंग संज्ञक प्राप्त शब्द का बनता है शेषाणाम। अर्थात यहाँ पे जो अर्हंताम शब्द था वह भी संबंध कारक में गया था, शेषाणाम शब्द भी संबंध कारक में यहाँ पर गया है। इसका अर्थ निकलेगा शेष अर्हंतों की, क्योंकि विशेषण उसका बन रहा है। और अपि जो शब्द है ये यहाँ पर अव्यय है, जिसका अर्थ निकलता है भी, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? शेष अर्हंत वहाँ पे लिखा, शेष की भी क्या थी? सम्मेद शैल्य में था, अर्थात सम्मेद शिखर पर शेष तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है। अगला है चौर जयंत शिखरे। तो यहाँ पर चौर जयंत जो है ये बना है चा उर जयंत और शिखरे। चा मतलब होता है और, उर्जयंत से तात्पर्य है उर्जयंत पर्वत, शिखरे पुनः पुल्लिंग अधिकरण कारक में गया, अर्थात अर्थ निकलता है शिखर पर। यहाँ पर 23, 27 और 25 नंबर के सूत्र लगे हैं, तो क्या अर्थ निकला? और उर्जयंत पर्वत शिखर पर या उर्जयंत शिखर पर, ऐसा इसका निकालेंगे। शिखर से यहाँ पे तात्पर्य पर्वत भी ले सकते हैं। उर्जयंत पर्वत पर किसकी है? तो यहाँ पर नैमिश्वर और अर्हतो है, तो वो अर्हता है, उससे बना। यहाँ पर गस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पुनः गस का स्या आदेश हुआ सूत्र क्रमांक 145 से, और अर्हता से अर्हतो बना सूत्र क्रमांक 23। यहाँ पर नैमिश्वरस यार्हतो शब्द है, निर्माणा है, तो 105 नंबर का सूत्र लगेगा, 30 नंबर का सूत्र लगते हुए 25 नंबर का यहाँ पर सूत्र लगेगा। फिर बनता है अर्हता से अर्हतो, जिसका तात्पर्य हुआ नैमिश्वरस यार्हतो, अर्थात
संबंध कारक में गया है तो नैमिषवर स्वामी की निर्वाण भूमि कौन सी है? उज्जैन पर्वत पर है। और शेष तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि संवेद शिखर है। और अंतिम जो चरण है वह है निर्वाणावतीर्णः प्रसिद्ध विवाहं कुर्वन्तु ते मेनोमङ्गलम्। अंतिम चरण है निर्वाणावतीर्णः प्रसिद्ध विवाहं कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पर निर्वाणा वन्या शब्द है। निर्वाणा वन्या से यहाँ पे तात्पर्य है निर्वाण वन्या। निर्वाण वन्या, निर्वाण से तात्पर्य तो निर्वाण है। वन्या यह बहुवचन में गया है इसलिए इसका अर्थ निकलेगा भूमियाँ। मतलब ये जो निर्वाण भूमियाँ हैं, निर्वाण भूमि, निर्वाण वन्या प्रसिद्ध विभुवाः, यह जो निर्वाण भूमियाँ हैं प्रसिद्ध से तात्पर्य प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध है। वैभव जिनका ऐसी निर्वाण भूमियाँ कुर्वन्तु करें ते मतलब तुम्हारा 358 नंबर का सूत्र लगा तब वसी में मतलब मेरा और नो ना मतलब हमारा मंगलम मंगल करें। यहाँ पर 92-236 नंबर का सूत्र लगा अर्थात सुख प्रदायक हो और पाप विनाशक हो। इस तरह यहाँ पर यह श्लोक क्रमांक 7 का हमने अन्वयार्थ देखा। एक बार पूरा अर्थ इसका पुनः समझते हैं। यहाँ पर जो श्लोक है वह निर्वाण भूमियाँ से संबंधित है। श्लोक क्रमांक 7 कई जगह पर कई ग्रंथों में पूजन विधान आदि की पुस्तकों में आपको ये 6ठे नंबर पे भी मिलेगा, 7वें 8वें नंबर पे भी मिलेगा। तो ग्रंथकर्ताओं ने थोड़े बहुत हेर फेर किए हुए हैं इसमें। आइए समझते हैं इसका क्या अर्थ है। सर्वप्रथम लिखा है कैलाशे वृषभस्य निर्वति मही, अर्थात कैलाश पर्वत पर वृषभ की निर्वाण भूमि, मही मतलब भूमि है। वीरस्य पावापुरे, वीर की पावापुर में है। चंपायाम अर्थात चंपापुर में वसुपूज्य सज जिनपते है, वसुपूज्य सत जिनपते, ये वासुपूज्य नहीं है वसुपूज्य है, जो कि वासुपूज्य के पिता का नाम था। वसुपूज्य के पुत्र जो कि जिनपति हैं उनकी कहाँ पर है? चंपायाम चंपापुर में। संवेद शैले रहताम, संवेद शैले संवेद शिखर पर अर्हताम अरहंतों की, शेषाणाम अपि जो शेष हैं उनकी भी निर्वाण भूमियाँ हैं। चौर्जयंत शिखरे चा उर्जयंत शिखरे, उर्जयंत और उर्जयंत शिखर पर नैमिश्वर सियार, तो नैमिश्वर स्वामी अरहंत की निर्वाण भूमि है। निर्वाणावनिया, यह जो निर्वाण भूमियाँ हैं प्रसिद्ध विभुवाः, इनका वैभव अपने आप में प्रसिद्ध है। कुर्वन्तु ते मंगलम, वे करें हमारा तुम्हारा और हम सबका मंगल। एक बार पूरा अर्थ श्रवण करेंगे। भगवान ऋषभदेव की कैलाश पर्वत, महावीर स्वामी की पावापुर, वसुपूज्य के पुत्र ऐसे जिन स्वामी की चंपापुर, नेमिनाथ स्वामी की उर्जयंत गिरनार पर्वत और शेष 20 तीर्थंकर जिन भगवंतों की निर्वाण भूमियाँ सम्मेद शिखर है, वैभव संपन्न वे सभी निर्वाण भूमियाँ तुम्हारा मेरा और हम सबका मंगल करें।
कल्याण करें। इस तरह श्लोक क्रमांक 7 का अन्वयार्थ श्लोकार्थ पूर्ण हुआ।